धरती के आर पार गड्ढा खोदा जा रहा है। आए दिन आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में देश विदेश के स्पेस मिशंस की जानकारी मिलती रहती होगी। हजारों लाखों वैज्ञानिक आज इस खोज में लगे हैं कि धरती के अलावा और कहां पर जीवन की संभावना है, और अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आज तक नासा ने कई अंतरिक्ष यानों का निर्माण करके उन्हें अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजा है। इन मिशंस के दौरान कई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी सामने आई जिन्होंने न सिर्फ हमें बल्कि साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि भले ही आज हम इंसान अंतरिक्ष में जीवन की संभावना ढूंढ रहे हों, लेकिन शायद ये हम काफी दूर की सोच रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हमने अपनी इस पृथ्वी को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। पूरी तरह से क्या, हमने तो अभी तक अपनी पृथ्वी का 5% हिस्सा भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। अब तक हमें ये भी नहीं पता कि समुद्र कितना गहरा है और समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं, और न हमें ये पता है कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के कोर में क्या और कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अब सवाल आता है कि जब हम अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर खोज कर सकते हैं, तो आखिर हमारे पास टेक्नोलॉजी की इतनी कमी कैसे है कि हम अपने ही ग्रह के अंदरूनी भाग को नहीं जानते। देखा जाए तो अंतरिक्ष की खोज करने वाले पृथ्वी वासियों को अपने ही पृथ्वी की अब तक सही जानकारी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या मशीन ही नहीं बन सके जिसने धरती को इतने अंदर तक खोदा हो, जिससे हम धरती की गहराइयों में समाये गए रहस्यों को जान सकें और उन्हें अच्छे से समझ सकें। असल में ऐसा नहीं है कि आज तक कभी इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि सच तो ये है कि एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदने की कोशिश की गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, और हर बार एक सीमित गहराई से अधिक गहरा खोदा गड्ढा खोदने में साइंटिस्ट को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जिसकी वजह से वो ज्यादा अंदर तक गड्ढा खोद ही नहीं पाए। हालांकि पृथ्वी की सतह की गहराइयों में न पहुंचने के बाद भी साइंटिस्ट ने पृथ्वी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का अच्छी तरह पता लगा लिया, और इसका कारण वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि ज्वालामुखी के फटने के दौरान पृथ्वी के अंदर से बाहरी सतह पे आ जाते हैं। वहीं जब लावा में मौजूद एलिमेंट्स ठंडे होकर पत्थर का आकार ले लेते हैं, तो उसके अध्ययन से भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी में मौजूद अलग अलग सतह पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी के अंदर के भाग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, जिसकी गहराई लगभग 60 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है मैंटल, जो कि 2885 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। ये दोनों ही क्रस्ट और मैंटल ठोस यानी सॉलिड सतह होते हैं। इसके बाद शुरू होती है आउटर कोर की सतह, जो 5155 किलोमीटर गहरी है। इस सतह की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से लिक्विड है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे मौजूद इनर कोर का तापमान इस सतह में मौजूद धातुओं को भी पिघला देता है। आपको बता दें कि आउटर कोर का तापमान लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इतने टेम्परेचर में तो लोहा भी सेकंड्स में पिघल जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इनर कोर, जो कि 6378 किलोमीटर तक मौजूद है, वो पूरी तरह से सॉलिड है, जबकि इनर कोर का तापमान इन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी कहीं अधिक होता है। फिर भी इसका ठोस होना वैज्ञानिकों के मन में कई तरह के सवाल खड़े करता है। आउटर कोर के लिक्विड होने का पता वैज्ञानिकों को भूकंप से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से पता चलता है, जिन्हें सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। उनका कहना है कि ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर इनर कोर ठोस है, तो इसका कारण ऊपर की सतह की वजह से पड़ रहा प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से सबसे अंदर वाली सतह के मेटल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। हालांकि इन सबका पता वैज्ञानिकों को खुद देख के नहीं चला, बल्कि उन्होंने ये अंदाजा सिस्मिक वेव्स पर बेस्ड फैक्ट से लगाया है। असल में आज से कई साल पहले ही कई वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल उठ चुका था, और इसी वजह से उन्होंने इसी के आधार पर गड्ढा खोदने की कोशिश की। ऐसी ही एक कोशिश 1970 के दौरान रूस के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कोला सुपर डीप बोर होल प्रोजेक्ट का नाम दिया था। तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस गड्ढे के द्वारा पृथ्वी के सबसे अंदरूनी सतह, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना चाहते थे। रूस ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन 12 किलोमीटर तक आते आते ही इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। अब शायद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि 6300 किलोमीटर गहरे पृथ्वी के कोर में पहुंचने का मिशन रखकर आखिर क्यों सिर्फ 12 किलोमीटर पे ही इस मिशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस वक्त इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी वो ये थी कि यहाँ तक आते आते ड्रिलिंग मशीनें बिल्कुल ठप हो चुकी थी, क्योंकि उनका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था। जिसके बाद इन मशीनों के अलग अलग हिस्से टूटने लगे थे, और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी मशीन काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर रोकना पड़ा। पर भले ही वो अपने मकसद में कामयाब न हुए हों, पर उन्होंने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोद दिया था, और इसीलिए इस गड्ढे को नाम दिया गया डोर टू हेल, यानी कि नर्क का दरवाजा। हालांकि अगर देखा जाए तो उस वक्त तक तो शायद टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी कि धरती की गहराइयों तक पहुंचा जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये वही दौर था जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों का निर्माण कर लिया था और स्पेस में मिशंस भी शुरू हो गए थे।
ऐसे में धरती की गहराइयों तक पहुंचने वाली कोई टेक्नोलॉजी न बनी हो, इस पर थोड़ा सा शक तो स्वाभाविक है। कुछ देशों के वैज्ञानिकों के अनुसार शायद रूस ने ये मिशन बंद करके दुनिया से धरती के रहस्यमयी राजों को छुपा लिया है। यानी इनका ये मानना है कि रूस पृथ्वी के भीतरी सतह तक पहुंच चुका था और उसे कुछ ऐसा मिला जो वो दुनिया वालों से छुपा के रखना चाहता था। हालांकि ऐसा होना बहुत असाधारण और नामुमकिन सा है, और अगर ऐसा है भी तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब बात आती है कि क्या आज तक का पृथ्वी पे ये सबसे गहरा गड्ढा है या इससे भी गहरा कोई गड्ढा पृथ्वी पे उपस्थित है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर और रशिया में ही उपस्थित Z44 चावियो नाम का यह गड्ढा लगभग 40,604 फीट गहरा है। वेस्टर्न एशिया में मौजूद ये गड्ढा तेल और गैस से भरा हुआ है। ऐसे ही लगभग 10,000 फीट तक तो पृथ्वी पर लिफ्ट भी चलते हैं। हालांकि ये काफी जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी खदानों में इतनी गहरी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जिसका नाम एंग्लो गोल्ड अशांति स्पॉनिंग गोल्ड माइन है। दोस्तों, ये तो हो गई पृथ्वी पे मौजूद जमीन की बात, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र खुद में ही एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि लाखों रिसर्च के बाद भी आज तक समुद्र की गहराइयों को पूरी तरह से नापा नहीं जा सका है। आपको बता दें कि आज तक समुद्र में सबसे ज्यादा गहरा जो पॉइंट ढूंढा गया वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक ऐसा हिस्सा है जो कि आज तक वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर रहा है। मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 10,971 मीटर है, जिसकी कल्पना भी करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। ये इतना गहरा है कि यहाँ पर सूरज के किरण तक नहीं पहुँचते, और इसीलिए इस जगह पर बिल्कुल काला अंधेरा होता है। असल में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अगर आप समुद्र में डालें तो वो इस जगह पे डूब जाएगा, क्योंकि ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इतनी गहराई में तैरना किसी भी इंसान के बस की बात तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका पता वैज्ञानिकों द्वारा हाईटेक मशीन से लगाया गया होगा। हालांकि इसकी गहराई की जो बात इस रोबोटिक मशीन के द्वारा आधारित की गई है वो सिर्फ एक आइडिया है, क्योंकि पूरी संभावना है कि ये जगह और भी गहरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, जिस वजह से आज तक इसकी असली गहराई का पता नहीं चल सका है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक गड्ढे मौजूद हैं उससे कहीं ज्यादा गड्ढे इंसानों ने पृथ्वी के अंदर मौजूद धातुओं और कोयले का इस्तेमाल करने के लिए किए हैं। कई सारे खदानों के ऑर्गेनाइजेशंस लगातार पृथ्वी के अंदर मौजूद कई कीमती मेटल्स को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी खदान मौजूद है, जो कि लगभग 12,801 फीट की गहराई में मौजूद है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां हम नॉर्मल लोग 45 से 50 डिग्री तापमान को भी सहन नहीं कर सकते, वहीं इसमें काम कर रहे मजदूर हद से ज्यादा तापमान, जो कि लगभग 66 डिग्री तक पहुंच जाता है, उसमें भी लगातार काम करते रहते हैं। हालांकि अभी भी इंसानों द्वारा पृथ्वी के अंदर की सतह की खोज अधूरी है, और अब देखना यह है कि आखिर कब और कैसे इंसान पृथ्वी के अंदर की सतह तक पहुंच पाता है और ये पता लगा पाता है कि आखिर पृथ्वी असल में बनी किस चीज़ की है और उस जगह कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस हर दिन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।